जी, फिर वो प्रताड़ित करने लगे। 7 साल बाद जब बच्चे हो गए 2, वो प्रताड़ित करने लगे, मारते पीटते हैं, ले नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि हमको तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिताना है। वो भी नेत्रहीन है, लेकिन वो खाना वाना सब कुछ बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आप बहाना रख दिए कि खाना नहीं बना पाते। और वो दूसरी शादी करने के चक्कर में वो सोना नाम की लड़की से वो बात करते हैं। वो केवल पैर से विकलांग है। जी, थाने में कई बार हमने सूचित किया, लेकिन थाने वाले थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। माता पिता सब हैं, भाई हैं, लेकिन माता पिता बेचारे बूढ़े हो गए। वो कहाँ तक हमको कमा के खिलाएंगे। हम बहुत परेशान हैं, बहुत इधर उधर दर दर हम भटक रहे हैं। अब बस मांग यही करते हैं कि हमें मुकदमा नहीं चाहिए, हम मुकदमा नहीं करेंगे। उनसे दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया? जी, कई बार हम अपने आप गए, मारते पीटते हैं, हमारा बैग झोला फेंक देते हैं, बच्चों को भी बेल्ट से मारते हैं। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। आज हम आपको सीतापुर के एक ऐसे मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर की बिस्वा तहसील और मानपुर थाना इलाके की ये ज्ञानवती हैं। इनकी 7 वर्ष पहले शादी हुई थी। ये नेत्रहीन है और इनकी जो शादी हुई थी 7 वर्ष पहले, वो युवक भी नेत्रहीन था और बताया जा रहा है कि 7 साल बाद उस युवक ने जो है इन्हें छोड़ दिया है। ये दर दर भटकने को मजबूर है। 2 बच्चे छोटे छोटे इनके, और ये डीएम दफ्तर आई हैं जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार से गुहार लगाने के लिए। क्या नाम है आपका और आपके साथ क्या क्या हुआ, बताइए। क्योंकि हम शादी पहले तो इसलिए किए थे कि नाम क्या है आपका? नाम है मेरा ज्ञानवती। मैका कहाँ है? नकारा, थाना मानपुर। जी। शादी आपकी किससे हुई थी और कितने साल पहले? शादी हुई थी कुलदीप तिवारी से, और 7 साल पहले हुई थी। फिर फिर वो प्रताड़ित करने लगे। 7 साल बाद जब बच्चे हो गए 2, वो प्रताड़ित करने लगे, मारते पीटते हैं, ले नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि हमको तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिताना है। क्यों आखिर मारते पीटते थे? कोई कारण होगा? क्यों मारते? वो भी नेत्रहीन है। वो भी नेत्रहीन है, लेकिन वो खाना वाना सब कुछ बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आप बहाना रख दिए कि खाना नहीं बना पाती हो, और पहले जानते बूझते हुए शादी किए। क्या दूसरी शादी कर रही है? और वो दूसरी शादी करने के चक्कर में वो सोना नाम की लड़की से वो बात करते हैं। वो केवल पैर से विकलांग है, पैर से दिव्यांग है। हाँ। जो आपके हस्बैंड हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? आपका या ससुराल कहाँ है? मझगवां खुर्द। आप नकारा की रहने वाली हैं। तो आपने कहीं कोई एप्लीकेशन दी? क्योंकि 7 साल हो गए, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं एप्लीकेशन दी, किसी से गुहार लगाई? जी, थाने में कई बार हमने सूचित किया, लेकिन थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। मैकी की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिली? आपके भाई या माता पिता नहीं है क्या? माता पिता सब हैं, भाई हैं, लेकिन माता पिता बेचारे बूढ़े हो गए। वो कहाँ तक हमको कमा के खिलाएंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। वो जब पहले नहीं कुछ कर पाते थे कि भाई भौजाई प्रताड़ित करते थे, तो इस दुख में हम शादी कर लिए थे। तो कहाँ अब डीएम साहब पास आई हैं आप? जी। क्या गुहार लगाई हो उनसे? उनसे कि हम ये गुहार लगाए हैं कि हमको बस
खाने और रहने की मतलब व्यवस्था कोई कर दी जाए। हम बहुत परेशान हैं, बहुत इधर उधर दर दर हम भटक रहे हैं। अब भटक नहीं पाएंगे, भटका नहीं जा रहा, हमसे सहा नहीं जा रहा है सर। कहाँ इस समय रह कहाँ रही हैं आप? खाना पीना बच्चों का कैसे होता है, कैसे परवरिश कर रही हैं? बस परवरिश ऐसे ही करते हैं कि स्टेशन पे कहीं सीतापुर, कहीं बिस्वा, कहीं दिल्ली। कोई इस दौरान किसी ने आपकी मदद नहीं की? कोई सामाजिक संगठन या किसी सरकारी कर्मचारी ने या किसी ने आपकी मदद की? इनकी नहीं की? नहीं की। संगठन से आपने संपर्क किया? अब तो एक फोन लाइन 181 नंबर पे कॉल कीजिए तो हेल्पलाइन है, कहीं से मदद मिली? 181 वालों ने हमारा नंबर ब्लैक कर रखा है। तो डीएम साहब से गुहार लगाने आई हैं, क्या मांग करती हैं? बस मांग यही करते हैं कि हमें मुकदमा नहीं चाहिए, हम मुकदमा नहीं करेंगे, हम पैसे उसी जा नहीं पाएंगे। हमारे पास 2 छोटे बच्चे हैं, बस हमें खाने व रहने की व्यवस्था कहीं ना कहीं से कर दी जाए। आपने बताया कि आपके हस्बैंड का नाम कुलदीप तिवारी है, 7 साल पहले शादी हुई थी, अब उन्होंने छोड़ दिया। उनसे दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया? जी, कई बार हम अपने आप गए, मारते पीटते हैं, हमारा बैग झोला फेंक देते हैं, बच्चों को भी बेल्ट से मारते हैं। ये 5 साल की लड़की है, इसको बेल्ट से मारते हैं सर। बच्चा कितने साल का है? ये 5 साल का है बड़ा वाला, और ये 2 साल का है छोटा वाला। तो आपको घर से भगा दिया या आप स्वयं चली आई ससुराल से? भगा दिया गया। और आपके ससुराल वालों ने आपकी कोई मदद नहीं की? नहीं, सास ससुर है नहीं और पति हैं तो वो मदद नहीं करते हैं, और चचिया ससुर सब उनको भड़काते हैं। तो इनका पालन पोषण कैसे, इधर उधर से आप पैसे मांग के कैसे अरेंज करके इनका पालन पोषण कर रही हैं? पैसे मांग करके, और हम ऐसे अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं। और 6 महीने से। ये बताइए कि कितने साल पहले आपके पति ने छोड़ा था, कब से आप दर दर भटक रही हैं? सर हमें 2 साल हो गए भटकते भटकते। देखिए, तो ये सीतापुर के तहसील बिस्वा और मानपुर थाना इलाके के नकारा गांव की रहने वाली हैं, और इनकी शादी बता रही हैं कि मझगवां खुर्द के रहने वाले कुलदीप तिवारी से 7 साल पहले हुई थी। ये नेत्रहीन है, और जिससे शादी हुई थी कुलदीप तिवारी वो भी नेत्रहीन है, और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका आरोप है कि इन्हें प्रताड़ित करते थे इनके पति, मारते पीटते थे, और इनको घर से भगा दिया गया। तब से ये कभी सीतापुर बस स्टैंड पर, कभी बिस्वा में इधर उधर दर दर कर भटक कर किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। कई बार इन्होंने गुहार लगाई थाने में, कहीं इनकी सुनवाई नहीं हुई। तब जाकर ये सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार से मिलने आई हैं, गुहार लगाई है। आप देख सकते हैं कि ये 2 छोटे छोटे बच्चे और नेत्रहीन हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इनकी मदद भी एक नेत्रहीन कर रहे हैं। हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आज की डेट में जब इनकी किसी ने मदद नहीं की तो एक नेत्रहीन है वो इनकी मदद के लिए आए। इनको जो है कहीं ना कहीं से जो है पैसे अरेंज कर भी वो देते हैं, जिससे इनका पालन पोषण हो रहा है थोड़े बहुत। बाकी ये बस स्टैंड, कहीं इधर उधर सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षा मांग के जो है अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। और आज ये जिलाधिकारी ऑफिस भी वही नेत्रहीन युवक इनको लेकर आए हैं। अब देखना होगा ये जो नेत्रहीन ज्ञानवती हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ भटकने को मजबूर हैं, इनके लिए जिलाधिकारी क्या कुछ कर पाते हैं। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।